मूर्ख भेड़िया और चालाक भेड़। एक जंगल में एक जगह छोटा सा घर बनाकर एक भेड़ रहता था। उसका नाम जोजो था। वह बड़े ही खूंखार जंगली जानवरों से खुद को बचाते हुए वहाँ रहता था। वह वहाँ हरी हरी घास चरते चरते बहुत ही सावधानी से अपना जीवन बिता रहा था। एक बार जंगल में घास खाते हुए वो इधर उधर देख रहा था। थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर दो कबूतर उसे फल खाते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह उदास हो गया। बिना माँ बाप के मैं अनाथ हूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। 10 दिन पहले मेरी माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन वो दुष्ट भेड़िए ने मेरी माँ पर हमला कर दिया और आखिरी सांस लेते हुए मेरी माँ मेरे पास आकर बोली, जोजो बेटा, आज से अकेले तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके उन भेड़ियों की नज़र से बचना। सावधान रहना बेटा। इतना कहकर उनके प्राण चले गए। कुछ देर बाद वह खुद को संभालकर आगे बढ़ रहा था। वह सोच रहा था, मेरे पास खेलने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। पता नहीं मैं अकेले कैसे रहूँगा। अच्छा हुआ आज किसी को मेरी भनक नहीं लगी। इस तरह सोचता हुआ वह आगे बढ़ता है। तभी आगे जाकर उसे एक बड़ा सा फूल दिखाई देता है। उसके पास वो जाता है। ये फूल मेरी माँ का पसंदीदा फूल था। फिर उस फूल को तोड़कर वह घर ले आता है और माँ की तस्वीर के पास रख देता है। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार उन भेड़ियों को मैं जीते जी मार देना चाहता हूँ, लेकिन मरते समय जो बात तुमने कही थी वो याद है मुझे। मुसीबत के समय अधैर्य न होकर समझदारी से अपने आप को बचाना चाहिए। वो पुरानी बातें याद कर ही रहा था कि तभी वहाँ भेड़िया आता है। अरे वाह, लगता है यहाँ पे मुझे खाना मिलेगा। पता नहीं इससे पहले मैं यहाँ क्यों नहीं आया। यह कहकर भेड़ के घर के पास वो आ जाता है। बाहर से कुछ आवाज सुनकर भेड़ ने खिड़की से भेड़िए को देख लिया। भेड़िया बहुत ही गुस्से में उसके घर की ओर आ रहा था। हे भगवान, उस भेड़िए ने मुझे देख लिया। अब मैं खुद को कैसे बचाऊं? वह सोचता है कि अगर मैं दरवाजा खोल देता हूँ तो वो घर के अंदर आकर देखकर यहाँ से चला जाएगा। मैं दरवाजे के पीछे छुप जाऊंगा। इस बात के लिए तो मैं बच ही जाऊंगा। इस तरह सोचकर भेड़ दरवाजा खोलकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जब अंदर आकर देखता है तो उसे कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहाँ भेड़ की तस्वीर देखकर वो समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। इतने दिनों तक ये खूबसूरत भेड़ यहाँ छुपा हुआ था। अब देखता हूँ तू मुझसे कैसे बचेगा। इतने में दरवाजे के पीछे से भेड़ जोजो वहाँ से भाग जाता है। भेड़िया देख लेता है। रुक जाओ। ये सुनकर वह रुक जाता है। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भेड़ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपनी माँ की धैर्य वाली बात को याद करके वो सोचने लगा कि खुद को कैसे बचाया जाए। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। आज तो तुम्हें खाने में मजा ही आ जाएगा। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही खाया और बच्चे को भी मैं ही खाऊंगा। तभी जोजो के मन में एक उपाय आता है। तुम मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि दूसरा भेड़िया अभी मुझे खाने आया था। अभी मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। मेरे होते हुए दूसरा भेड़िया खाएगा। अभी उसकी खबर लेता हूँ, फिर तुम्हें खाऊंगा। भेड़ बहुत खुश होकर भेड़िए को अपने साथ एक बड़े से कुएं के पास लेकर जाता है और कहता है कि भेड़िया इसके अंदर है। भेड़िया अंदर झांककर देखता है तो उसी की परछाई उसको दिखाई देती है। तब वो सोचता है कि ये दूसरा भेड़िया है। उसको चेतावनी देता हुआ वह कुएं में छलांग लगा देता है और पानी में डूब जाता है। अपनी माँ की दी हुई सीख से जोजो ने खुद को बचा लिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।